अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। ये 23rd की नाइट की वीडियो है। तो क्योंकि 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाता है, मेरी बर्थडे आ जाएगी। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम खाना आज नहीं बनाना, खाना मैं बाहर से लेकर आऊँगा। सो बाहर का बिरयानी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने मटन का पुलाव लेकर आए थे, यखनी पुलाव। तो ये है और साथ में चिकन था और ज़र्दा था। तो खैर मैं आपको अपने दस्तरखान में मिलती हूँ। यहाँ है, मैंने वो सेटअप किया है। तो ये है पुलाव, साथ में है चिकन तंदूरी, साथ में पेस्ट्रीज था और ज़र्दे भी थे। तो अभी हम लोग एंजॉय करेंगे अपना यम्मी डिलीशियस डिनर। फिर मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। डिनर हो गया हम लोगों का। तो 12 बज गए हैं और मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई है। अब टाइम है ये बर्थडे केक पेस्ट्रीज खाने की। तो अब मैं ये केक को एंजॉय करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। सारे काम से फ़ारिग होने के बाद, इकरा के काम से फ़ारिग होने के बाद, और जो लंच में मैंने जो लेफ़्ट ओवर फूड पड़े थे तो मैंने वो खा लिया क्योंकि हस्बैंड तो नहीं आने वाले थे लंच में। तो ये है, और इकरा को भी मैंने खिला पिला कर सुला दिया है क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो अब टाइम है, मैं सोची कि अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूँ। तो ये मास्क थे, बहुत टाइम से रखे हुए थे, एक है हैंड मास्क और एक है फुट मास्क। तो मैं सोची कि ये राइट टाइम है उसको यूज़ करने का। तो बहुत ही सिंपल सा था, बस उसको यहाँ से कट करनी है, उसमें हाथ डालनी है और 15 to 20 मिनट्स तक उसको ऐसे ही रखना है, ऊपर से उसको स्क्रब करना है। और जो फुट का भी था वो भी सेम टू सेम प्रोसीजर था। तो मैं सोची कि चलो तब तक मैं ये करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल था, पैर में अंदर डाल दो, पैर को भी ऐसे ही रखो, 30 मिनट्स तक पैर का था रखने का। तो मैं ये करने लग गई। यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखी हूँ, तो मुझे प्रेस भी करनी थी तो वो मैंने कर लिया। और ये जो कपड़े हैं मेरी बच्ची पहनेगी, ये रेड हुड वाली टॉप है, उसमें उसके साथ ब्लू लेगिंग्स हैं। तो ये आज का आउटफिट इकरा का हो जाएगा। और मेरा कोई ख़ास आउटफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहननी तो अबाया होती है। तो मैं भी अच्छी सी एक अबाया निकाली। ये न्यू अबाया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए थे, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा सोबर सा। तो मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने लिया था। बस उसके स्लीव्स में काम है सीक्वेंस एंड मोती की। तो बस आगे पीछे दोनों स्लीव्स में काम था, और उसके जो सामने से बॉर्डर थी वो फालसे कलर की बॉर्डर की हुई थी। तो मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने ले लिया। और जो उसके स्कार्फ है वो ब्लैक दिया, पता नहीं क्यों उस ब्लैक क्यों दे दिया। अगर वो फालसा कलर का स्कार्फ लगा देता ना तो बहुत ही सुंदर लगता, बट वो ब्लैक स्कार्फ दे दिया। उसमें जो स्लीव्स में मेरा सीक्वेंस का काम है वो उसका स्कार्फ में भी वही काम था। एंड ये वाली सैंडल मैं पहनूंगी। अच्छा, सैंडल में भी एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले जो मेरी जो साइज़ थी ना चप्पले की, वो 36 थी। और जब से मेरी बच्ची हुई है, बच्ची होने के बाद जो मेरी पैर की साइज़ है वो 1 इंच बढ़ गई है। अब मेरी साइज़ हो गई 37। तो मैं जब पुरानी चप्पलें पहन रही थी तो मेरे पैर बाहर जा रहे थे, मतलब मेरे बाहर पैर क्यों बाहर आ रहे हैं। तो पता चला कि मेरा साइज़ इंक्रीज़ हुआ। तो मैंने चप्पल ख़रीदने में गई थी तो मुझे 36 नहीं आ रहे थे, आ तो रहे थे बट पैर बाहर जा रहे थे। तो मैं 37 पहनी तो मुझे सही, बिल्कुल सही हो रहा था। तो मैं समझ गई कि मेरा पैर का साइज़ तो बढ़ गया। तो इंडिया की मुझे आती है साइज़ 8। मेरी पैर पता नहीं क्यों बढ़े काफ़ी। और ये वाली बैग मैं लूँगी। और ये बैग मेरे हस्बैंड के पसंद का है और मुझे भी पसंद आई बहुत। तो इसके साथ वैसे तो आई एम नॉट अ बैग पर्सन एट ऑल, बट
कभी कभी मैं ले लेती हूँ। तो ये बैग मैं लूँगी और ये सैंडल मैं पहनूँगी, और अबाया तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो ये हो जाएगा मेरा आज का आउटफिट। सो अब टाइम है आप लोगों के साथ अपने गिफ्ट को शेयर करने की। तो आप ये जो आई शेडो की पैलेट देख रहे हैं, ये मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं हमेशा से अपने आप को गिफ्ट देती हूँ, तो इस बार भी मैंने दिया, और ये मेरी खुद की पैसे की है, तो वाई नॉट। एंड ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। ये मेरी फ़र्स्ट एवर सनग्लास है। आज से पहले मैं कभी सनग्लास नहीं ख़रीदी और ना ही मैं सनग्लास पहनती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा से बोलते थे कि एक सनग्लास ले लो ले लो ले लो। मैं हमेशा से उनकी बात को टाल देती थी और मैं नहीं लेती थी। तो इस बार उन्होंने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। जब वो ऑफ़िस से आ रहे थे शाम के टाइम, तो अपने साथ ये सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आते मुझे देते हैं। तो मैं देखी सनग्लास है, तब जब सनग्लास का क्या होता है ना, आप अपने फेस के हिसाब से ले सकते हैं ना, क्या सूट कर रहा नहीं कर रहा। जब मैं ये पहनी तो मुझे ये काफ़ी सूट कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये उनकी सनग्लास। और जो दूसरी गिफ्ट है वो मुझे जो 23rd की नाइट को ही मिल गई थी। तो ये गिफ्ट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मेरे इनके साथ मेरा चौथा बर्थडे है। तो उस टाइम मुझे वो ऊट पटांग से गिफ्ट देते थे, ये देते थे ज़रूर, मतलब ऊट पटांग से गिफ्ट देते थे। मैं आपको बताऊंगी वो मुझे क्या क्या गिफ्ट देते थे। तो इस बार उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं एक्सपेक्ट उनसे एक चॉकलेट का भी नहीं कर रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं ना, जब वो चीज़ नहीं होता तो बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो इस बार मैं एकदम क्लियर थी, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना उनसे। तो उन्होंने जब मुझे गिफ्ट दिया, मैं तो मतलब इतनी पागल हो गई थी खुशी से, क्योंकि जब आपको सरप्राइज़ ऐसा मिले और जब आप एक्सपेक्ट भी कोई चीज़ नहीं करें, तो आपका तो दिन ही बन जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो रेडी वगैरह हो गए हम लोग, बस अब हम लोग जा रहे हैं मॉल। तो मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मैं जाऊंगी रेड सी मॉल। सो वहाँ पर एक न्यू चीज़ खुला है, विंटर वंडरलैंड। तो मैंने पिक्चर्स देखी थी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं सोची कि चलो मैं अपने बर्थडे के दिन ही जाती हूँ। तो बस वहीं के लिए मैं निकली हूँ, तो आप भी मेरे साथ आए। सो ये काफ़ी बड़ी मॉल है। तो हम लोग ये मैप ही देख रहे थे कि हम लोग को कहाँ पर जाना है, वो कौन सा फ्लोर में ये कहाँ पर है। तो ये मॉल मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बहुत 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 पहले आई थी, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब आई थी। तो ये लेके दूसरी बार है। तो चलते हैं, हम लोग को मिल गया था कि हम लोग को कहाँ जाना था, तो बस वहीं चलते हैं।
सो यही है विंटर वंडरलैंड जहाँ मुझे आना था। तो यहाँ का क्या सीन है, अभी इसको बंद कर दिया गया है ड्यू टू कोविड की वजह से आप इसकी जो एंट्री है वो नहीं कर सकते। और इसमें एंटर करने के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स पे किसी भी शॉप से आप 200 डॉलर्स की शॉपिंग करें तो आपको जो एंट्री है वो एब्सोल्युटली फ्री हो और फ्री है। वैसे इसके अंदर आने के कोई चार्जेस नहीं है, पर एक कंडीशन ही रखा गया कि आपको 200 डॉलर्स की शॉपिंग करनी ही है तभी जाके आपको एंट्री फ्री मिलेगी। सो खैर यहाँ तो फ़िलहाल तो बंद है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। और मॉल्स में मैंने काफ़ी घूम लिया, अब जो मैं थक ही गई थी चलते चलते। और जो ऊपर जो फूड कोर्ट है वो भी बंद थी, तो यहाँ पर डाइन इन हर एक चीज़ बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से। तो मुझे जितना घूमना था मैं घूम ली, अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी चल चल के। और यहाँ पर ना बच्चे लोग ऐसे ही बैठ जाते साइड में, तो मैंने अपनी बच्ची को भी छोड़ दिया था ऐसे ही, तो वो भी काफ़ी इन्जॉय करने लगी, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे इन्जॉय किया, फ़ोटो सेशन वगैरह किया। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था जितना, क्योंकि सभी बंद है, अब मॉल्स में इंसान क्या घूमेगा। सो बस यही है। सो अब मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट स्पॉट, वहाँ से मैं खाना लूँगी, इसके बाद सीधे घर को चलूँगी। सो अब मैं बताती हूँ अपने लास्ट टाइम बर्थडे की बात। तो लास्ट टाइम बर्थडे के टाइम भी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे और इस बार भी बंद है। तो आज ही मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जैसे खुलेगा वो बैन तो सबसे पहले आप मुझे अच्छी सी जगह में ये डिनर करवाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कोई स्पेशल ओकेजन हो लाइक बर्थडे एनिवर्सरी, तो मुझे अच्छी लगती है कि आप अच्छी सी जगह में जाए और खाए पिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अलबेक। हमेशा मैं अलबेक से ब्रोस्ट वगैरह लेती हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा चेंज की हूँ। मैंने फ़िश नगेट ऑर्डर किया था, तो वैसे तो मैं फ़िश नहीं खाती, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, बट हम लोग दोनों ही नगेट्स वगैरह खाते हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिया। साथ में शवर्मा है, बर्गर ब्रेड है एंड सॉसेस वगैरह है। सो बस अब हम ये करेंगे टेस्टी सा खाना को एंजॉय। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।